हेलो सांग माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ ओडिया क्लासेस को आज आमे +3 सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 रो सेकेंड यूनिटी आमर जो अच्छी सारला साहित्य उपरे एमसीक्यू गोटे मार्किया 2 मार्किया एमसीक्यू आलोचना करिबा जहाँकि आपणकर एग्जाम पाई हेल्पफुल रहिबो। तो आज आमर प्रथम क्वेश्चन होउची सारला दासंक केबे आविर्भाव होइथिला। तो सारला दास पंचदश शताब्दी रे आविर्भाव होइथिला। परवर्ती प्रश्न चंडी पुराण रे कवि प्रथमे काहाको वंदना करिसंती। तो चंडी पुराण रे कवि प्रथमे गणेशों को वंदना करिसंती एवं परे सारला देवी को वंदना करिसंती। परवर्ती प्रश्न सारला दास केउ कुलरे जन्मग्रहण करिथिले। तो सारला दास कृषक कुलरे जन्मग्रहण करिथिले एवं से निजको शूद्र बोली कहूथिले। से मध्य शूद्र मुनि भावरे परिचित। परवर्ती प्रश्न उत्कलर व्यास किए। तो कवि सारला दास को उत्कलर व्यास कहा जाए। परवर्ती प्रश्न सारला दास केउ राजांक समय रे काव्य कविता रचना करिथिले। तो सारला दास कपिलेन्द्र देवंक समय रे काव्य कविता रचना करिथिले कारण से कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक थिले। परवर्ती प्रश्न कवि सारला दास केउ देवींक आशीर्वाद विभिन्न ग्रंथ रचना करिथिले। तो कवि सारला दास सारला देवींक आशीर्वाद विभिन्न ग्रंथ रचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न मुनि जातिर लोके कौन करती। तो मुनि जातिर लोके राउल मानकर परी ठाकुराणी सेवक थिले। मुनि जातिर लोक माने विशेषकर ठाकुराणी सेवा पूजा करुथिले। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषा रे प्रथमे शक्ति परीक्षा किए करिथिले। तो सारला देवी सारलांक करुणा लाभ करी ओडिया भाषा रे सारला दास प्रथम करी ओडिया भाषा रे शक्ति परीक्षा करिथिले। परवर्ती प्रश्न ओडिया साहित्यर इतिहास रे आदि कवि भावे किए परिचित। तो ओडिया साहित्यर इतिहास रे आदि कवि भावरे सारला दास परिचित। परवर्ती प्रश्न शूद्र कवि और माटीर कवि भावे काहाको कुहा जाय थाए। तो शूद्र कवि और माटीर कवि भावे आमे सारला दास को बुझी थाउ। परवर्ती प्रश्न कृषक कवि भावे किए ओडिशार पुरपल्ली रे परिचित। तो कृषक कवि भावरे सारला दास ओडिशार पुरपल्ली रे परिचित कारण कृषि संस्कृतिर भितरु तांकर उन्मेष घटिबारु से कृषक तथा अन्य निम्न वर्गर मनीष मानंकु साहित्य रे रूप देइथिले। परवर्ती प्रश्न सारला दासंक रचना संभार गुड़िकर नाम उल्लेख कर। तो सारला दासंक रचना संभार गुड़िक हेउची महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण, लक्ष्मीनारायण बचनिका और विचित्र रामायण। परवर्ती प्रश्न व्यासदेव कृत संस्कृत महाभारत अवलंबन रे सारला दास कौन रचना करिथिले। तो व्यासदेव कृत संस्कृत महाभारत अवलंबन रे सारला दास ओडिया महाभारत रचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न केउ ग्रंथ अवलंबन रे सारला दास चंडी पुराण रचना करिथिले। तो सप्तशती ग्रंथ अवलंबन रे सारला दास ओडिया चंडी पुराण रचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न संस्कृत अद्भुत रामायण अवलंबन रे कवि सारला दास केउ ग्रंथ रचना करिथिले। तो संस्कृत अद्भुत रामायण अवलंबन रे कवि सारला दास बिलंका रामायण ग्रंथ रचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न लक्ष्मीनारायण बचनिका
ଓ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଓ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ତ ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମୁଖର ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ରଚନା ସୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ସଂକେତ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସାରଳାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ସୌର, ଗାଣପତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମର ସଂକେତ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିମାମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କବି ସାରଳା ଦାସ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ ସାରଳା ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କନକପୁର ଭାବରେ କେହି କେହି କହନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ଏହାକୁ କନକବତୀ ପାଟଣା ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବେ କାହାକୁ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ?